देखिए, दतिया जिला के कायस्थ समाज के नौजवान ना बल्कि बुजुर्ग हैं, वो बहुत ही उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव, असीम भाई। उनकी जो है लिखा जाता है वो कवि भी हैं, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करे हैं, विदेश में भी उन्हें सम्मान मिला है। आज हम उनकी से मुलाकात कराते हैं, दतिया के रहने वाले अरविंद श्रीवास्तव जी। अब उनके हम परिचय कराते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम। कहाँ के निवासी हैं आप? मूलतः झांसी जिला के एक छोटे से ग्राम से हैं, लेकिन हमारा कार्य क्षेत्र दतिया रहा है और दतिया में हम सन 1983 से निवास कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं। तो मूल जो कार्य क्षेत्र है 40-45 वर्ष से वो दतिया है। तो आपने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आप बताइए। अंग्रेजी में शैक्षणिक पुस्तकें लिखी हैं, ग्रामर बुक्स लिखी हैं, गाइड्स लिखी हैं, सीरीज लिखी हैं और उनकी संख्या लगभग 80 के आसपास है। इसके अलावा हिंदी में गीत संग्रह, कहानी संग्रह, लघु कथा संग्रह, आध्यात्मिक पुस्तकें 30 के करीब लिखी हैं, कुछ संपादित की हैं। इस तरह से सभी मिलके 120 के आसपास पुस्तकें हैं। आपने विभिन्न देशों विदेश में यात्रा की हैं, तो उसके बारे में भी बताइए आप। हाँ, बहुत सारे देश में यात्राएं की हैं जो हमने कहाँ? काव्य पाठ के लिए, राम कथा के लिए और हिंदी साहित्य से संबंधित यात्राएं रही हैं। कहाँ यात्रा? अभी तक बहुत देश हुए हैं। जैसे? रूस गए हैं, नेपाल गए हैं, बर्मा म्यांमार गए हैं, मॉरिशस गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, मलेशिया गए हैं और इसके अलावा वियतनाम गए हैं, हांगकांग गए हैं, फिजी गए हैं। ऐसे कई देश की यात्राएं की हैं। आपने ये इंडोनेशिया में प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ है, भारत का आप प्रतिनिधित्व बन के गए थे, वहाँ के कुछ अनुभव बताएं। बहुत अच्छे अनुभव हैं। पहले तो जब मुझे पता लगा कि एक मुस्लिम देश में राम कथा से संबंधित एक विश्व सम्मेलन हो रहा है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और वहाँ पर आलेख मांगे गए थे सुग्रीवा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो देश से बहुत से लोगों ने अपने आलेख भेजे थे, उसमें मेरा भी आलेख था और बहुत से चयन के बाद में अंत में मेरा आलेख लोगों ने, वहाँ पर जो अथॉरिटी थी उन्होंने पसंद किया यूनिवर्सिटी के और प्रथम विश्व सम्मेलन इकोहिस 2022 में मुझे प्रथम वक्ता के तौर पर, मेरे साथ में मलेशिया और इंडोनेशिया के धर्मगुरु भी थे, प्रथम वक्ता के रूप में मुझे समय मिला और संभवतः 5 मिनट मुझे ज़्यादा भी दिए गए क्योंकि मैं भगवान राम की जन्मभूमि भारत से था और वो कार्यक्रम मेरा बहुत सफल था क्योंकि उसमें बहुत से देशों से लोग आए थे और मेरे लिए सुखद घड़ी थी कि जैसे ही मेरा अपना स्पीच का समापन हुआ, मुझे तुरंत ही मलेशिया में होने वाले विश्व सम्मेलन के लिए वहाँ के अधिकारियों ने संपर्क किया और मुझसे कहा कि आप मलेशिया भी आएँ और हम वहाँ पर आपका आयोजन रखना चाहते हैं। तो बड़े अच्छे अनुभव रहे। मुझे वहाँ 4 वक्ताओं को सम्मानित किया गया था विश्व स्तर पर, उसमें प्रथम वक्ता के रूप में मुझे भी सम्मानित किया गया। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन तथा विभिन्न चैनलों पर आप सामने आए हैं, तो उसके क्या अनुभव हैं आपके? आकाशवाणी से तो मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आकाशवाणी से 13 मार्च को मेरा काव्य पाठ प्रसारित हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश दूरदर्शन, साधना चैनल, CNN और ऐसे कई चैनल हैं। रेडियो में भी मधुबन चैनल राजस्थान का है, उससे भी मेरे काव्य पाठ प्रसारित हुआ। काफ़ी चैनल से हुए और अच्छा अनुभव है क्योंकि मेरे जो या अन्य कोई विषय होता है, कभी कहानी भी होती है, तो बहुत सारे श्रोता मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। अच्छा, आप ये और बताए हैं कि आप देश विदेश में गए हैं, तो कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिला है? लगभग अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 सम्मान मिल चुके हैं। अभी फिजी में सनातन धर्म सभा का जो प्रमुख संस्था है वहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया, अपना ध्वज भेंट किया, सम्मान पत्र मोमेंटो दिया। इसके अलावा
मॉरिशस में लगभग 5 जगह कार्यक्रम थे, उन्होंने भी 5 जगह सम्मानित किया। हिंदी प्रचारणी सभा, विश्व सेक्रेटरिएट और ऐसी कई संस्थाएं थी। तो सभी देशों में कोई ना कोई, श्रीलंका में भी अभी सम्मान मिला है, 2 सम्मान मिले हैं, ट्रू मीडिया सम्मान मिला है, एक और सम्मान मिला है। ऐसे करके लगभग 16 सम्मान विदेशों से मिल चुके हैं। तो देखिए, एक कास्ट समाज में बुजुर्ग एक अरविंद श्रीवास्तव असीम भाई से आज अभी मुलाकात हुई। अब अगले मुकाम पर और एक नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ अब तुम्हारी